Welcome guys. Today our topic of discussion is इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हम डिफरेंस देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन में हमारे पास आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड टू टाइम टू अनदर। तो ये कह रहा है कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, क्या इनकम्स जो प्रोड्यूस और जो प्रोडक्शन है और जो गुड्स हैं उनके और सर्विसेज हैं उनमें क्या जो है वो ग्रोथ आई है, और क्या जो इनकम्स हैं वो उनकी क्या ग्रोथ हुई है एक टाइम पीरियड से। मतलब हम कह सकते हैं पिछले साल से इस साल में जो क्या जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्या जो है वो प्रोडक्शन जो है उनमें क्या चेंज आया है विद इन टाइम। पिछले साल से के कंपैरेटिवली इस साल में प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ हुई है, सर्विसेज की कितनी इंक्रीज़ हुई है, और हमारी जो है वो इनकम जो है लोगों की वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसमें हमारे पास आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी इंक्रीजेज लीडिंग टुवर्ड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। तो वो ये कह रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो सोसाइटी को सप्लाई हो रही हैं उनमें कितना इंक्रीमेंट आया है, और उनकी वजह से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड में कितना इंक्रीमेंट आया, कितना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अप हुआ है, उसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है कितना बेहतर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप आ जाता है। स्कोप में हमारे पास जाता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नैरो बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द चेंज इन इनकम लेवल ओनली। स्कोप में हमारे पास वो ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो जो है वो नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इनकम जो है वो इनकम लेवल हम देखते हैं कि इनकम लेवल जो है उसमें कितने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है विद इन टाइम, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में कंपेयर करते हैं। और जबकि हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वाइड एंड ब्रॉड बिकॉज इट लिंक्स नॉट ओनली विद द इनकम बट आल्सो विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। ये ना सिर्फ जो है वो इससे ये लिंक करता है कि लोगों की इनकम्स कितनी इंक्रीज़ हुई हैं विद इन टाइम, बल्कि ये भी देखता है कि उनकी प्रोस्पेरिटी मुआशरे में खुशहाली कितनी है, कितनी प्रोस्पेरिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है इसके साथ। हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ अप्रोच। तो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वेरियस इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी द क्वांटिटेटिव अप्रोच। इज एक क्वांटिटेटिव के हम इसमें हम जो है ना वो काउंट करते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। और ये हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच है कि इसमें हम ये काउंट करते हैं कि क्वालिटी कितनी बेहतर हुई है लोगों की विद इन टाइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंस आ जाती है। इंपॉर्टेंस में हमारे पास जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लेस इंपॉर्टेंट ड्यू टू द अटैचमेंट विद इनकम लेवल ओनली। तो ये कह रहा है कि ये लेस इंपॉर्टेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, नो डाउट। हम ये नहीं कह रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपैरेटिवली अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी को इंपॉर्टेंट रखेंगे तो हमें ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना ये सिर्फ अटैचमेंट है इनकम लेवल से ओनली। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एज इट डिस्कसेस द इकोनॉमी इन अ वाइडर सेंस। तो क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को वाइडर सेंस में हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी ये डिस्कस करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिस्कस करता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जाता है टाइम स्पेन। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। इट मेजर्स इनकम चेंजेस ईयरली विद इन टाइम। एक साल में कितनी जो इनकम है वो चेंज हुई है, ये शॉर्ट टाइम, एक साल का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट ही हो गया ना। तो ये कह रहा है कि ये एक साल में जो इनकम चेंज आया है उसको जो है वो काउंट करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस अबाउट 20 to 25 ईयर। ये 20 से 25 साल का एक प्रोसेस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मेजर्स द चेंज इन सोशल इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो ये ना सिर्फ जो है वो इनकम में चेंज मेजर करता है, बल्कि हमारे जो सोशल इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सेटअप में भी चेंज को मेजर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसका नेशनल प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिनमें डेवलपमेंट हो गई है, ये ग्रोथ मज़ीद उनका जो है वो जो क्या कहेंगे हम लोग प्रॉब्लम है उन कंट्रीज़ के लिए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ना या उसमें इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे पास आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाती है इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ अभी डेवलप नहीं हुई, डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप्ड हो रही हैं, उनमें
में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये उनका प्रॉब्लम है, उनको जो है वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द नॉट कंसर्न विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ये कंसर्न नहीं करता, इकोनॉमिक ग्रोथ ये कंसीडर नहीं करता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कंसर्न करता है एंड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये इसका कंसर्न है कि पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये इनकम्प्लीट है। ये जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जी पॉइंट है डिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंश्योर दैट द फ्रीडम फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना ये हमें श्योरिटी नहीं देती है, इंश्योर नहीं करती कि हम जो कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे जो डिपेंडेंट कर रही हैं, जैसे कि उनसे कर्जे ले लेते हैं और उनसे कुछ जो है वो इमदाद ली जाती है, तो ये इंश्योर नहीं करती कि यहाँ पे जो है वो तरक्की जो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इससे जो है वो जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ये श्योरिटी नहीं देती। जबकि हमारे पास इन केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज रिड्यूसेस एंड कंट्री अडॉप्ट द सेल्फ सफिशिएंसी। तो जो कंट्री है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, उनकी जो डिपेंडेंस है ना जो दूसरी कंट्री पर वो डिपेंड कर रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और कंट्री खुद अपनी जो प्रोडक्शन उतनी बेहतर कर सकेगी या उतनी जो है वो प्रोडक्शन दे सकेगी जितनी उसको ज़रूरत है, उसको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हमारे पास हाउ इट कैन बी मेजर्ड, जिसमें आ जाता है हमारे पास इट कैन बी मेजर्ड थ्रू अपवर्ड मूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम एंड जीएनपी जीडीपी। तो ये कह रहा है कि ये अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज़ होना, ज़्यादा होना। तो वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है हम मेजर कर सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट बढ़ने से, पर कैपिटा इनकम की जीएनपी जीडीपी को बढ़ने से, और जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट कैन बी मेजर्ड थ्रू अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट एंड पॉवर्टी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कह रहा है कि अब इसमें जो हमारे पास जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो हम देख सकते हैं कि अगर अपवर्ड मूवमेंट होगी लिटरेसी रेट में, पॉवर्टी जो है वो कम होगी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेहतर होगा, तो उससे ये जो हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन इट राइजेज इन अ सर्टन पीरियड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड टाइम में जो होती है ग्रोथ हो जाती है। इट राइजेज थ्रू कंटिन्यूस प्रोसेस विद इन टाइम, काफ़ी टाइम के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ साथ होती रहती है। उसके बाद है टाइप ऑफ अ प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ। टाइप ऑफ अ प्रोसेस मैनुअल, ये मैनुअल होता है। उसके बाद कंसेप्ट, ये नैरो कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप नोट्स भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ से।